गल्लां ते सारे ही करदे ने, लेकिन हर गल नायाब नहीं हुंदी। हाँ जी, सुन रहे हो? जरा सोचिए, अगर इंसान के पास जिंदगी में एक दिन के लिए रीसेट बटन आ जाए, सबसे पहले क्या बदलेगा? पाकिस्तान का बंदा कहेगा बस ये डॉलर का रेट रीसेट कर दो ताकि अगले दिन जब मैं बाजार जाऊं तो सारी चीजें सस्ती हो जाए। अमेरिका का बंदा कहेगा मुझे मॉर्गेज और क्रेडिट कार्ड का रीसेट चाहिए। अब जिन लोगों को नहीं पता कि मॉर्गेज क्या होता है, तो मॉर्गेज एक ऐसा बैंक लोन होता है जो आपने किसी चीज को गिरवी रख कर लिया हो। और यूरोप का बंदा ये सोचेगा बस हॉलीडेज रीसेट कर दो, मुझे थोड़ा और सोना है, क्योंकि यूरोप में आपकी ड्यूटीज की शिफ्ट इतनी लंबी होती है और आप बहुत ज्यादा थक जाते हो, आपकी नींद बिल्कुल पूरी नहीं होती। हम लोग यही कहते हैं हमें यूरोप जाना है, हमें यूरोप जाना है, हमने ही यूरोप ही जाना है। जबकि मैं आपको एक बात बता दूं, यूरोप एक सोने का पिंजरा है जहाँ पर अगर आप कैद हो जाओ तो पाकिस्तान से भी ज्यादा बुरे फंसते हो। पाकिस्तान में रीसेट बटन मिला ना, तो सबसे पहले ट्रैफिक पुलिस वाला रीसेट करवाता अपनी इज्जत को, जो हर दिन सिग्नल पर गायब हो जाती है। बाकी आप बेहतर समझते हैं क्या होता है ट्रैफिक पुलिस वाले के साथ। बिजली का बिल रीसेट होता तो आधा मुल्क खुशी से कहता ये हुई ना आजादी। स्टूडेंट्स रीसेट करते बोर्ड के एग्जाम्स और कहते सर सिलेबस याद था लेकिन पेपर के दिन मेरा दिमाग विंडो एक्सपी बन गया, बस हैंग हो गया थोड़ा सा। और अवाम कहती बस इलेक्शंस रीसेट कर दो, अगली दफा शायद खुशखबरी मिल जाए। पर जब वो दिन आता है तो रीसेट बटन भी सोचने पे मजबूर हो जाता है, मैं भी थक गया हूँ, इतनी बार कैसे रीसेट करूँ भाई। अब देखिए ना, इन्फ्लेशन, करप्शन, बिजली क्राइसिस और अनएम्प्लॉयमेंट। बंदा चाहता है कि एक दिन के लिए सब रीसेट हो जाए, मगर सवाल ये है क्या हम सिस्टम रीसेट करेंगे या सिर्फ अपनी पर्सनल सुकून की सेटिंग को ही रीसेट करते रहेंगे। रीसेट बटन को अगर कराची के हवाले कर दिया जाए तो बंदा सबसे पहले लोड शेडिंग रीसेट करेगा, लाहौर वाला कहेगा मेट्रो का फेयर रीसेट कर दो, थोड़ा कम कर दो, और इस्लामाबाद का बंदा उसको रीसेट की जरूरत ही नहीं, वो पहले ही पावर सेविंग मोड पर चल रहे हैं। रीसेट बटन की जरूरत सिर्फ हमें नहीं, दुनिया भर के लोग चाहते हैं। अमेरिका का बंदा कहता है मैं अपनी शादी रीसेट करना चाहता हूँ, पर डिवोर्स के पेपर्स डिलीट नहीं होते ना। यूरोप का बंदा कहता है मैं अपनी लोनलीनेस रीसेट करना चाहता हूँ। यहाँ तो पड़ोसी भी इतने दूर रहते हैं जैसे किसी और मुल्क के सिटीजन होते हैं। और मिडिल ईस्ट में मजदूर कहता है मेरी ड्यूटी की शिफ्ट रीसेट कर दो, सिर्फ 12 घंटे की जगह 8 घंटे कर दो। देखिए हम सब अपने अपने मसाइल लेकर सिर्फ एक ही चीज चाहते हैं, एक मौका दोबारा जीने का। लेकिन मसला ये है कि रीसेट बटन से जिंदगी चेंज नहीं होती। हम वही गलती फिर करते हैं जो हमने पहले की थी। स्टूडेंट फिर सिलेबस नहीं पढ़ता, अवाम फिर वोट देकर वही तमाशा देखती है, और इंसान फिर अपने खुद के ज़मीर को म्यूट कर देता है। रीसेट बटन की असल वैल्यू तब समझ आती है जब हम किसी को खो देते हैं। एक माँ कहती है काश मैं अपने बच्चे के साथ गुजारे हुए पल रीसेट कर लेती, एक दफा उसे गले लगा लेती। एक बेटा कहता है काश मैं अपने बाप की वो बात दोबारा सुन लेता जो उन्होंने जिंदगी के आखिरी दिनों में कही थी। और एक मुल्क के लोग कहते हैं काश हम अपने फैसले रीसेट कर लेते और वो गलती ना करते जो आज तक हमें भारी पड़ रही है। मगर जिंदगी रीसेट बटन का खेल नहीं है, ये एक ही ड्राफ्ट है और एक ही टेक। असल रीसेट बटन तो हमारे अंदर होता है। जब बंदा अपनी सोच बदलता है, जब बंदा करप्शन के खिलाफ आवाज उठाता है, जब हम अपनी जिंदगी के एक लम्हे को पूरे दिल से जीते हैं, और जो बंदा समझ जाए उसकी जिंदगी की हर सुबह अपने आप रीसेट होती है, और जो ना समझे उसकी जिंदगी हर दिन रिपीट टेलीकास्ट होती है। तो आप बताइए, अगर आपके सामने आज एक रीसेट बटन आ जाए तो आप सबसे पहले क्या रीसेट करोगे? सोचिए जरूर। हो सकता है कि जवाब आपके दिल में छुपा हो, और हो सकता है कि रीसेट बटन आपके ज़मीर के अंदर मौजूद हो। और अगर आपको लगता है कि ये बात वाकई ही नायाब थी तो चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि जब अगला रीटेक मैं करूँ तो सबसे पहले आप उस सफ़र का हिस्सा बन सकें।